बात बात की है। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना मांग रहा हूं। बात बात की है, या अगर मैं इंग्लिश भाषा में कहूं तो अ टॉक अबाउट द टॉक। और आज मैं इसी के विषय में आपके सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ बताना मांगता हूं कि हम जब किसी से बात करते हैं, अपने जीभ को इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, और हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, विचार धाराएं हैं, वो हम दूसरों तक बातों के द्वारा पहुंचाते हैं। और अगर हमारी मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं तो दूसरों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण ठहरता है। ज्ञान की बातें निकलती हैं तो दूसरों के लिए ज्ञान भी पहुंचता है, चुनौती भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ज़्यादा बोलने से कुछ गलत बातें भी निकल सकती हैं। हो सकता है कभी कभी हम कुछ कहना चाहें और हमारे मुंह से कुछ और निकले और दूसरा व्यक्ति उसको कुछ और समझे, और उससे क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है, गड़बड़ी होती है, रगड़े झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और भी कई प्रकार के मन मुटाव, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है। क्योंकि हम बोलते अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, ये मेरी जीभ फिसल गई। होता है ना कभी कभी। शायद हो सकता है कि वो आप ना कहना मांगते हो लेकिन जीभ से ऐसा निकल गया और दूसरे व्यक्ति को खराब लगा, बुरा लगा, हर्ट हुआ, या जो भी है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कुछ बात ही कह दी जो मैं कहना नहीं मांगता था, लेकिन जैसे बोलते ना, जीभ का फिसलना हुआ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और विशेष करके जब हम ज़्यादा बात करते हैं किसी चीज़ पर तो पाप का आना थोड़ा सा और स्वाभाविक सा हो जाता है। तो आइए हम इस बारे में देखें। और जैसे कि आज आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे ये आदमी बातें कर रहा है, उसके मुंह से वो जीभ सी उल्टी सीधी बातें आ रहे हैं, गड़बड़ गड़बड़ है। और यदि आप ध्यान से देखें तो कटाक्ष वाली बातें हैं, मन मुटाव वाली बातें हैं, बुरा मानने वाली बातें हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। क्योंकि ये व्यक्ति अपने जीभ से इसी प्रकार की बातें ही कर रहा है। और बाइबल इस बात को बताती है कि हम किसी वाद विवाद, तर्क वितर्क में न फंसे, विशेष करके हम जो विश्वासी लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं। और पौलुस ने ये बात तिमोथी को भी लिखी। अब तिमोथी जो था वो बड़ा जवान था। मैं सोचता हूँ अगर मैं अपनी कल्पना शक्ति से उसका एज लगाऊं तो कम से कम हो सकता है 24-25 के आसपास होगा, 26 भी हो, 27 भी हो सकता, मतलब ही वॉज ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति था। और उसके सामने जिंदगी पड़ी हुई थी, अनुभव आने की जरूरत है। तो पौलुस एक अपने बेटे के समान तिमोथी को लिख रहा है कि भाई जब भी ऐसी बातें आती हैं, रगड़े झगड़े वाले बातचीत वाली बात की बात आती है, तो थोड़ा होशियार रहना कि इन झंझटों में, इन झमेलों में तुम बिल्कुल भी ना पड़ना, और दूसरों को भी यही बात सिखाना। चलिए, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, वो विशेष भाग मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जो पाया जाता है पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 3 से 5 पद। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 3 से 5 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे मसीह प्रभु यीशु की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी है, ठीक है, और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा हुआ है, जिनसे डा, झगड़े, निंदा की बातें और बुरे संदेह
और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। ये मेरा आज का विशेष भाग है और इसी के ऊपर और कुछ और दूसरे बाइबल के पदों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने तर्क वितर्क वाली बातों को, उल्टी सीधी बातों को अपने जीवन में ना लाएं, लेकिन वही बात जो परमेश्वर की कलीसिया को बनाता है, जो दूसरों को सुनने में अनुग्रहित करता है, दूसरों के जीवन में उन्नति का कारण बनता है। अब यहाँ पर देखिए कि तीसरे पद में क्या लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है। अब आजकल उपदेश देने वालों की तो कमी ही नहीं है, है ना। आप देख लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, भरमार है, वहाँ बाढ़ लगी हुई है। लोग अपने अपने विचारधारा उपदेश देते हैं। क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पर, ठीक है। तो तरह तरह के उपदेश आते हैं। कुछ उपदेश ऐसे हैं जो अपने मन की कल्पनाओं से आते हैं, कुछ ऐसे जो किसी ने कोई स्वप्न देख लिया, दर्शन देख लिया, या कुछ ऐसा फीलिंग हुआ, उसी के ऊपर उपदेश आया। अरे साहब, उपदेश जो हमारा होना चाहिए वो परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। और इसीलिए यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को या सही बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उसके उपदेश को नहीं मानता, तो वो क्या है? अभिमानी है। वो अपने तर्क वितर्क विचारधाराओं में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि भाई सुनने वाला आदमी भी उलटफेर खा जाए। ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रही है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। और लोग ऐसे सोचते हैं कि आप अगर बहुत कठिन से कठिन शब्द इस्तेमाल करें ना, और ऐसे शब्द जो बड़े प्रचुर हो और बहुत समझने में डिफिकल्ट हो, तो बड़ी गहराई वाली बात बोल रहे हैं। गलत शिक्षा है, बिल्कुल गलत है ना। कभी कभी लोग ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके चर्चिस के लोगों को तोड़ देते हैं, जी हाँ, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ जो ऐसा करता है वो क्या है? अभिमानी है, घमंडी है, प्राउड है। यही तो बात लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। इसीलिए पौलुस जो है तिमोथी को, भाई तुम जवान हो, होशियार रहना, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आएंगे अंत के दिनों में और ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ठीक है। अब चौथे पद में क्या लिखा है? वो अभिमानी है और कुछ नहीं जानता, वरन उससे क्या रोग लगा हुआ है? एक रोग लगा हुआ है, वायरस लगा हुआ है। हम लोग तो कोरोना वायरस की बात करते हैं ना, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक है। ये वाद विवाद का, गलत शब्दों का, तर्क वितर्क का रोग लगा हुआ है, जो खुद को तो ही भटकाता है, दूसरों को भी भटका देता है अपने तर्क वितर्क के द्वारा। लिखा क्या है? उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? इससे डाह पैदा होता है, जलन पैदा होती है, झगड़े रगड़े पैदा होते हैं, निंदा की बातें होती हैं, बड़े बुरे बुरे संदेह, बुरी बुरी बातें पैदा होती है। वे जो सिर्फ तर्क वितर्क की बातें करते हैं और अपने मुंह से जहर, जी हाँ, पॉइजन उगालते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस स्लाइड में किस प्रकार से ये व्यक्ति जहर उगाल रहा है साहब, और उल्टी सीधी बातें बड़े अपने अभिमान में आ करके, तैश में हो करके, अभिमानी हो करके बोलता जा रहा है। कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, उसको कोई चिंता नहीं है। तो आपको और मुझको ऐसे नहीं होना है। तिमोथी को पौलुस यही बात लिख रहा है कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बात की, कि किस प्रकार की बात आपको और मुझको करना है, जो नम्रता से परमेश्वर के वचन पर आधारित हो, अपनी मनसा की बातें ना हो। चलिए कुछ और पदों को हम देख लेते हैं इसी से संबंधित। पहले तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ नीति वचन, उसका 10 अध्याय 19 पद।
नीति वचन बहुत कुछ कहता है बोलने के द्वारा हमारी जीभ को इस्तेमाल करने के लिए कैसे होना चाहिए, लेकिन नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, आप नोट कर लीजिए। जहां बहुत बातें होती हैं, सुना आपने, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। ये परमेश्वर का वचन है। ज्यादा बातें ज्यादा मूर्खता, ज्यादा अपराध, ज्यादा बैर भाव, ज्यादा डाह, ज्यादा मनमुटाव, झगड़े रगड़े। इसलिए लिखा हुआ है बहुत ज्यादा जहां बातें होती हैं बिना समझ के, बिना तर्क वितर्क के, ये सब चीजें जो है ना, बोला अरे मैं सही हूं, आपको क्या पता, मैंने देखा है ओरिजिनल भाषा में तो ये लिखा हुआ है, वहां पर मैं जानता हूं। अरे साहब क्या बात बोल रहे हैं आप, जहर उगाल रहे हैं इस प्रकार की बातों से, है ना। अपनी बुद्धि का एक मूर्खता से बता रहे हैं। तो लिखा हुआ है जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को लगाम देता है, बंद करता है, वो क्या है, बुद्धि से काम करता है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी जगह पे लिखा हुआ है, याकूब की पत्री। याकूब भी बहुत कुछ कहता है जीव के बारे में, और उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद, क्या लिखा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए। ये बात की है, ये बात पते की है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह एक बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। जी हाँ, ये बहुत सारे पापों को दबा देगा और अच्छी बातों को सामने प्रकट करेगा। जब हम अपने टंग को, अपनी जीभ को सही रूप से वचन के आधार पर जब हम बात करेंगे, तब ये बात आ सकती है। इसी का हम देख लें याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और पहला पद भी यही लिखा हुआ, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, दो विश्वासी आपस में कैसे लड़ते झगड़ते हैं। वो आजू बाजू जो देख रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं, वो अपने में मस्त है कि मैं सही हूं, दूसरा बोलता मैं सही हूं, और वचन को बिल्कुल अलग करके रख देते। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, डाह पैदा करते हैं, घमंड, अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें होशियार रहना, विशेष करके आजकल के दिन में, जबकि बहुत कम्युनिकेशन हमारे बीच में है, ये मीडिया चल रहा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, नेट है, तो बहुत सारी बातें होती हैं और कई बातों में पाप धीरे धीरे आ सकता है। अगर हम सावधान ना रहें तो बहुत मुश्किल हो सकता है ना। कभी कभी हम तर्क वितर्क की बात ऐसे करते हैं कि आत्मा को बिल्कुल अलग कर देते, पवित्र आत्मा को। नहीं 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 नहीं, हमें होशियार रहना है। बात पते की बता रहा हूं मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और 8 पद। रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय 8 पद, क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसका 2:8, पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते पर अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जो अधर्म की बात करते हैं, अपने आप को डिंग मारते हुए कहते हैं,
होशियार रहिए। अय्यूब की किताब और उसका 15वां अध्याय, जोब और उसका 15वां अध्याय और उसका 3 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करता रहे? करे। हाँ, दूसरा पद भी लिखा हुआ है, मैं 2 और 3 दोनों एक साथ पढ़ देता हूं ताकि आप जो यहां पर संदर्भ है उसको देख सकें। क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंतःकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बात किस प्रकार की बात होती है? ज्यादा बातें करते हैं, धीमा बातें करते हैं, वचनों के आधार पर बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, अभिमान घमंड की बातें करते हैं। ये मुझे और आपको अपने आप को चेक करने की अत्यंत नितांत आवश्यकता है ना। इसीलिए पौलुस जो है तिमोथी को बड़े धैर्य पूर्वक लिखता है कि भैया तुम इस प्रकार के वाद विवाद और रगड़े झगड़ों के बीच में तुम ना पड़ो, क्योंकि इससे बहुत सारे अपराध पैदा हो सकते हैं। तीतुस की पत्री मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तीतुस उसका 1 अध्याय और 10 पद। तीतुस उसका 1 अध्याय और 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 9 और 10। तीतुस उसका 1 अध्याय 9 और 10। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। सही शिक्षा है ना, खरा का मतलब बिल्कुल सही, ईमानदारी के साथ उस शिक्षा को दे, उपदेश को दे, और विवादियों का मुंह भी क्या करें? बंद करें। वचन के आधार पर, अपने तर्क वितर्क के आधार पर नहीं, वचन के आधार पर। क्योंकि बहुत से 10वां पद में पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। कितना लिखा, कितना अच्छा लिखा हुआ यहां पर, है ना। ये अनुचित बातें सिखाकर घर घर के लोगों को बिगाड़ देते, घर के घर। मेरे प्रियो, आज हमने बात की। आशा है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है हमारे आज का शीर्षक जो है कि बात की बात, है ना। पौलुस यहां पर लिखता है कि तू इन बातों को, जो बकवादी होते हैं, तर्क वितर्क से भरे रहते हैं, उनसे बिल्कुल परे रहने की आपको और मुझको क्या है? जरूरत है। हाँ, और मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय 3, 4 और 5। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का क्या लगा है? रोग लगा हुआ है। हाँ, ऐसा रोग जो अपराध पैदा करता है ना। जिनसे झगड़े, निंदा की बातें होती है और बुरे बुरे संदेह होते हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति
लाभ का द्वार है। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे कि हम सतर्क रहें, होशियार रहें कि ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने या ऐसी बातें जो वचन के खिलाफ हैं उससे हम दूर रहें, पर लेकिन खरा वचन, खरा उपदेश बाइबल के वचन के अनुसार उसके आधार पर हम देते रहें। तो उससे क्या होगा, हमारी भी उन्नति होगी और सुनने वाले की भी उन्नति होगी, है ना। तो आइए, आज मैंने आपके सामने बात की है, उसी के बारे में बताया। हम ऐसा बोलें जिससे दूसरे वाले सुनने वाले अनुग्रहित हो सकें, आशीषित हो सकें। हम जहर न उगलें, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा का जो फल है हमारे जीवन, हमारे मुंह से निकलने पाए।